गांव हरिहरपुर का सालाना मेला पूरे जिले में प्रसिद्ध था। रंग बिरंगी रोशनी, चाट, पकौड़ी की खुशबू, लोक नृत्य और झूलों की कतार, हर ओर उत्सव का माहौल था। रोहित और नीलम, एक मध्यम वर्गीय दंपत्ति, अपने इकलौते बेटे आरव के साथ पहली बार मेला देखने आए थे। आरव सिर्फ 4 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में चांद तारों जितनी चमक थी। पापा, झूला झूला। मम्मा, वो गुब्बारा नीला वाला। नीलम ने उसका हाथ कसकर पकड़ा था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक क्षण का ध्यान भटकना भी खतरे से खाली नहीं था। भीड़ में किसी ने आरव को टक्कर मारी। नीलम एक पल को पीछे देख रही थी और रोहित एक खिलौने वाले ठेले पर मोलभाव कर रहा था। बस उतने में आरव हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गया। कुछ ही सेकंड बाद नीलम चिल्लाई, आरव कहाँ है? रोहित, मेरा बच्चा कहाँ गया? सैकड़ों लोगों की भीड़ में एक 4 साल का बच्चा, जैसे समुंदर में बूंद। उन्होंने भागते हुए हर जगह देखा, झूले, खिलौने की दुकानें, जलेबी वाले के पास, लेकिन आरव कहीं नहीं था। मेले में अनाउंसमेंट हुआ, 4 साल का बच्चा, नीली टी शर्ट और सफेद निकर में, आरव नाम है। माता पिता से बिछुड़ गया है। लेकिन घंटों बीत गए, दिन ढल गया और उम्मीद डूबने लगी। अगले दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। आरव की तस्वीरें छपवाकर अखबारों में दी गई। चौराहों, स्कूलों, स्टेशन और बस स्टैंड्स पर पोस्टर चिपकाए गए। पुलिस ने शक जताया, बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह इन दिनों सक्रिय है। बच्चे अक्सर मेले या रेलवे स्टेशन से उठाए जाते हैं। रोहित और नीलम का संसार उजड़ चुका था। नीलम हर रात जागती, दीवारों से बातें करती, बेटे के खिलौनों को चूमती। रोहित धीरे धीरे गुमसुम रहने लगा, अपने आप से कटने लगा। उन्होंने हजारों बार सोचा, काश उस पल उसे कस के पकड़ लिया होता। समय रुका नहीं। आरव को खोए हुए 5 साल बीत गए, लेकिन नीलम ने हार नहीं मानी। उसने एक एनजीओ शुरू किया, आशा की किरण, जो लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का काम करता था। हर हफ्ते किसी नए गुमशुदा बच्चे की तस्वीर लेकर वो पुलिस थानों और बालगृहों के चक्कर लगाती। कभी कोई उम्मीद की किरण मिलती तो कभी फिर अंधेरा। एक दिन दोपहर में एनजीओ के एक वॉलंटियर का कॉल आया, नीलम दीदी, रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा मिला है। वो डरा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा, पर बार बार नीला गुब्बारा और मम्मा कह रहा है। नीलम का दिल धक धक करने लगा। वो बिना एक पल गंवाए वहां पहुंची। एक दुबला पतला लड़का, मैले कपड़े, उलझे बाल, डर और अनजानियत से भरी आंखें। वो धीरे धीरे बोल रहा था। मेले में झूला, गुब्बारा, मम्मा रो रही थी। नीलम ने कांपते हाथों से आरव की पुरानी तस्वीर उसे दिखाई। लड़का तस्वीर को अपलक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ये मम्मा है। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लिपट गई उस बच्चे से। आरव मेरा बेटा। कुछ हफ्तों बाद मनोवैज्ञानिकों की मदद से धीरे धीरे आरव को अपने अतीत की कुछ झलकें याद आने लगी। उसे याद आया कि मेले में कोई आदमी उसे उठाकर झूले की तरफ ले गया, फिर मिठाई दी और फिर एक ट्रेन में बिठा दिया। उसे एक झुग्गी में रखा गया। उसका नाम बदल दिया गया, राहुल। उसे भीख मंगवाने के लिए रोज सड़क पर भेजा जाता। अगर कुछ नहीं लाता तो पीटा जाता। कभी कभी उसे बंद कमरे में रखा जाता। खाने को सिर्फ सूखी रोटी मिलती। एक दिन मौका पाकर वो भाग निकला, स्टेशन तक पहुंचा और वहीं बैठा रहा। वो नहीं जानता था कि उसकी मां की ममता और हिम्मत अब भी